10 से अधिक चालान वाले 29 वाहन होंगे जब्त। शहर में ई चालान के लिए बढ़ेंगे कैमरे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ निर्णय। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, ई चालान की वसूली बेहद कम है। इसे प्रभावी बनाने के लिए 29 ऐसे वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए जब्त किए जाएंगे। आगे 5 चालान पर भी ऐसी ही सख्ती करने पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही ई चालान का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें शासकीय विभागों के अलावा और जो हमारे शहर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं और सक्रिय नागरिक हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। और ख़ास तौर पर जो बीच में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ मौखिक निर्देश प्रदान किए गए थे, हालांकि अभी लिखित में आदेश आना बाकी है, और जिस तरीके की स्थितियाँ हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। सबसे पहले तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि अभी जो चालानी कार्रवाई करने वाले हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं वो केवल 36 जगहों पर हैं जिनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से 100 नए चौराहों पर ये व्यवस्था स्थापित की जाए, इस हेतु स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उनके द्वारा टेंडर की कार्रवाई अगले 7 दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अतिक्रमण की भी एक लगातार बात हो रही है कि जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है, जो खास तौर पर फुटपाथों पे और रोड्स पे होता है, जिसकी वजह से रोड पर पर्याप्त रूप से चलने की जगह नहीं बचती है, तो इस हेतु नगर निगम और पुलिस के कोऑर्डिनेशन से एक प्रभावी हमारी मुहिम चलाई जाए। बीच में बारिश के पहले मुहिम चली थी, लेकिन उसके बाद वो पिछले 1-1.5 महीने से बंद हुई है, उसको पुनः प्रभावी ढंग से चलाई जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। ई रिक्शा के संबंध में जो पूर्व के आदेश हैं राजवाड़ा पे बैन करने वाला, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। हालांकि हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी, नया रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है अभी, तो उस पर जब स्टे वेकेट होता है उसके बाद हम लोग कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो कुछ ऐसे प्रमुख मार्ग हैं, अगर हम लोग एमजी रोड की बात करें या कुछ ऐसे मुख्य मार्गों की बात करें, वहाँ पर ये न चल के जो साइड वाली रोड्स हैं उन्हीं पर चलें, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो ट्रैफिक पुलिस को इस हेतु निर्देशित किया गया कि अगले 2-3 दिनों में ऐसे रूट्स की पहचान करके वो हमको देंगे, और उसके आधार पर हमारे द्वारा इसका टेंडर जो है वो इसका जो आदेश है वो निकाला जाएगा, जिससे कि इनको हम लोग सुव्यवस्थित कर सकें। जो अवैध कुछ जो बस स्टैंड्स पे बहुत प्रभावी कार्रवाइयाँ पिछले 4-5 महीने में हमने की है, खासतौर पर चाहे ढक्कन वाला कुआं हो, चाहे रिंग रोड हो, वहाँ पर जिस तरीके से बसों की स्थिति होती थी उस पर बहुत कुछ हम लोगों ने कंट्रोल किया है। लेकिन जहाँ जहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, जैसे पटेल नगर जो पटेल प्रतिमा है वहाँ पर, इसके अलावा रिंग रोड और बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उन पर एक बार कार्रवाई आरटीओ के माध्यम से की जाए और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस उस पर प्रभावी निगरानी रखे। ये भी आज बैठक में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कुछ लेफ़्ट टर्न से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो भी आज डिस्कस हुए हैं। कई सारे, लगभग मुझे लगता है विगत 1 साल में हम लोगों ने 8 से 10 नए लेफ्ट टर्न्स बनाए भी हैं, लेकिन अभी 6-7 लेफ्ट टर्न बचे हुए हैं जिन पे भी काम उनको करना है, उनको तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए गए। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसका कंपोनेंट है वो जो हमारी ई चालान की कार्रवाई है उसको प्रभावी बनाना है। ई चालान हम लाखों की संख्या में डेली बनाते तो हैं, लेकिन उसकी जो वसूली है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने 2-3 आज निर्णय लिए हैं। सबसे पहले तो जो 10 से अधिक जिन्होंने वायलेशंस किए हैं, 10 से अधिक जिन्होंने, चाहे वो रेड सिग्नल वाले हों या फिर हेलमेट वाले हों या ट्रिपल राइडिंग वाले हों, ऐसे अगर वायलेशंस 10 से अधिक किए हैं तो ऐसे 29 लोगों की हम लोगों ने पहचान गाड़ियों की थी, और 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं, और आज की तारीख में वो गाड़ियां चूँकि रोड पर नहीं चल सकती हैं, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उनको जब्त किया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। ये 10 से अधिक वाले जो वायलेशंस है, इसके अलावा जो 5 से अधिक चालान जिनके जनरेट हुए हैं, 5 से अधिक वायलेशन किए हैं, उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाए, ये भी हम लोग इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ बीच में हमने एक पायलट किया था कि अगर एक चौराहे पर कोई वायलेट करता है तो कंट्रोल रूम के माध्यम से ई चालान की कार्रवाई अगले ही चौराहे पर उससे करा ली जाए, ये व्यवस्था हम लोग स्थापित करेंगे। ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगी, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि डेली कम से कम
3-4 चौराहे ऐसे आइडेंटिफाई करके बदल के हम लोग ये कार्रवाई करें। देखिए, स्पीड ब्रेकर के संबंध में पहले ही ये निर्णय हो चुका है कि सड़क सुरक्षा समिति की अनुमति के बिना, चूँकि वो बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा होता है, कोई स्पीड ब्रेकर ना बनाया जाए। अगर कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है तो जो संबंधित विभाग हैं, चाहे PWD हो, नगर निगम हो, MPRDC हो, उनके इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो उसका पैसा उसमें खर्च होगा उसकी वसूली भी संबंधित इंजीनियर से की जाएगी। और देखिए, ये इस तरीके का अगर कोई वायरल हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर स्पष्टीकरण जारी होगा और अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक अन्य जो IDA के द्वारा कनाडिया रोड पे जो एक अंडरपास बना हुआ है बाईपास पे, तो कनाडिया रोड से जो IDA की TP स्कीम्स हैं उनको जोड़ने के लिए नए फ्लाईओवर का भी आज प्रेजेंटेशन इसमें हुआ है। सड़क सुरक्षा समिति के सभी शासकीय सदस्यों के द्वारा उस पर सहमति जताई गई है, जिसका टेंडर IDA के द्वारा आगे निकाला जाए।